Recruitment. Recruitment means inducing or attracting more and more candidates apply for the vacant post. So it is also known as a positive process because there is only one vacancy in an organization, but it attracts 10, 20, 50 and hundreds of candidates. So we can say that recruitment attracts more and more people and it is a positive process. Now we have to discuss about source of recruitment. But there are two types of source of recruitment. First is internal source of recruitment and second is external source of recruitment. Internal source of recruitment का मतलब होता है in this we are filling the vacant post or positions by inducing the existing employees. मतलब जो वर्कर जो एम्प्लॉई हमारी कंपनी में पहले से ही वर्क कर रहे हैं उन वर्कर्स को हम प्रमोट करके या ट्रांसफ़र करके उस वेकेंट पोस्ट को फिल कर देते हैं. इसमें हमें किसी को आउटसाइड से लाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हमारी कंपनी में पहले से ही वर्क कर रहे हैं हम उन्हीं को उस वेकेंट पोस्ट पे बिठा देते हैं वर्क करने के लिए. अब बताता है कि ये इंटरनल सोर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. ऐसा क्यों, इसकी वजह क्या, रीज़न क्या, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल सोर्स. फर्स्ट इट इज़ इकोनॉमिकल. बेटा ये सस्ता पड़ता है क्योंकि इसके लिए हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देना, कोई पैनल नहीं बैठाना है सिलेक्शन के लिए, ना उनको कोई सैलरी देनी पड़ेगी हमको अलग से, क्योंकि जो पैनल आते हैं जो वर्कर्स या जो अथॉरिटीज़ इनको रिक्रूट करती है तो वो सारे पैसे हमारे खर्च नहीं होते हैं. डायरेक्टली हम क्या करते हैं बेटा अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही वेकेंट पोस्ट देते हैं, इसलिए यह इकोनॉमिकल है. दूसरा, इससे जो हमारे पुराने वर्कर वर्क कर रहे होते हैं उनको एक तरह का मिलता है मोटिवेशन कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमको भी प्रमोट कर दिया जाएगा. थर्ड, बेटा जब वो व्यक्ति पहले से ही हमारी कंपनी में वर्कर काम कर रहा होता है उसको हमें बहुत ज़्यादा सिखाने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको यानी उसकी ट्रेनिंग पे हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट है वो एम्प्लॉय बेटा पहले से ही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी की पॉलिसीज़, हर चीज़ से वाकिफ़ होता है, मीन्स नोन होता है. ठीक है, इसलिए हमको लेस चांस ऑफ टर्नओवर, मतलब हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसको समझ में क्या नहीं आया, अरे वो तो पहले से ही काम कर रहा है, उसे तो सब पता है कि हमारी कंपनी में कैसे काम होता है, हमारी पॉलिसी क्या है एंड सो ऑन. लास्ट बेटा क्या होता है, जब किसी भी वर्कर को लोअर पोस्ट से हाई पोस्ट पे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रमोशन, तो वो मोटिवेट होता है और अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करता है. उसे पता है अभी मिला है प्रमोशन फिर मिलेगा प्रमोशन और आगे ही ऐसे वो अच्छा वर्क करता रहता है, इस वजह से कि उसको आगे और चांस मिलेगा हायर पोस्ट को एक्वायर करने के लिए. फिर बेटा क्या होता है, थ्रू ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन. जैसे बेटा किसी व्यक्ति को एक काम आता था, अब आज से उसको दूसरा काम दे दिया गया तो उस काम को जो पहले करता था उसे तो वो तो आता ही है, अभी वो नए काम को भी सीख गया, अब वो उस नए काम को भी अच्छे से कर पाए. और लास्टली बेटा क्या फ़ायदा होता है हमको कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा वर्कर होते हैं उनका कोई यूज़ नहीं है, तो क्या करते हैं बेटा उसको हम दूसरे डिपार्टमेंट में या अपने दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर देते हैं. ये तो बेटा हो गया हमारा मेरिट्स ऑफ इंटरनल. हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स क्या है, क्योंकि वी ऑल नो दैट इफ देयर इज सम मेरिट्स सम डीमेरिट्स आल्सो एग्जिस्ट इन दैट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. तो पहला क्या है, नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्यों बेटा, जो व्यक्ति पहले से काम कर रहा है उसको वही पुराने आइडियाज़, पुरानी फीलिंग्स, पुरानी थिंकिंग होगी, हमें कोई नया चीज़ नहीं मिलता है इसमें. दूसरा बेटा क्या हमारा लॉस है, हमारे पास चॉइस होती है लिमिटेड, यानी 3-4 लोग ही ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा हैं, बस उन्हीं में से हमें एक को करना है सिलेक्ट. थर्ड है ये नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई आदमी पहले से है ही नहीं हमारे पास, हमें तो हर बंदे को नया लाना है, हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को नया लाना है. इसलिए ये इंटरनल रिक्रूटमेंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज. बेटा अगर हम बार बार ऐसे ही अपने वर्कर को एक जॉब दूसरे जॉब तीसरे जॉब पे लगाएंगे, इससे क्या होता है बेटा, वो वर्क नहीं कर पाता अच्छे से, क्योंकि उसको पता होता है कि अरे अभी कुछ दिन बाद हमको फिर से कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे.
इसलिए कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, या वो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करता कि अरे हमें तो बार बार हमें सेट होने का मौका नहीं देते हैं, हमको एक दूसरे तीसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। नाउ अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स आर यूज्ड। यानी बेटा जो बेसिकली इंटरनल में क्या होता है, दो ही चीज़ें होती है बेटा, एक तो होता है ट्रांसफ़र, दूसरा होता है प्रमोशन। तो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जैसे हमने क्लर्क अकाउंट डिपार्टमेंट से डाल के कहाँ भेज दिया, परचेज डिपार्टमेंट में, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको मैंने डाल दिया, उसको कहते हैं ट्रांसफ़र। मीन्स फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर, लेवल ऑफ अथॉरिटी इज सेम, इट मीन्स दैट देयर इज नो चेंज इन कंपनसेशन एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी। मीन्स उसकी सैलरी भी सेम होगी, उसकी अथॉरिटी भी सेम होगी, सिर्फ उसका वर्क चेंज हो जाएगा। बट सेकंड इज प्रमोशन। प्रमोशन में क्या था, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉई फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर, मीन्स हायर लेवल, यानी नीचे लेवल से उसको मिलेंगे ऊपर लेवल पे, मीन्स लो लेवल से जाएंगे उसको हाई लेवल पे, इसे बोलते हैं प्रमोशन। बट इसमें क्या होता है, उसका अथॉरिटी लेवल, रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज और सैलरी सभी चीज़ चेंज हो जाती है, मीन्स इम्प्रूव हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए किसी क्लर्क का हमने कर दिया प्रमोशन अकाउंटेंट की पोस्ट को, क्लर्क लो पोस्ट होती है और अकाउंटेंट हाई पोस्ट होती है। फिर बताता है हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो होता है जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी बाहर के व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं जो भी जॉब पोजीशन वेकेंट है उसके लिए। बेटा इसमें क्या फ़ायदा होता है, बेटा इसमें हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और हमारे पास जो एरिया ऑफ चॉइस होता है वो लार्ज हो जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, फ्रेश टैलेंट, यानी हमें एक पोस्ट के लिए 100 लोग आते हैं, मीन्स 100 ऑप्शन हमारे पास है, सब नए नए एक से बढ़कर एक होते हैं। दूसरा वाइडर चॉइस, अब मेरे पास 3-4 लोग नहीं है चॉइस करने के लिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स हैं, हम उसमें से किसी भी एक बेस्ट को चॉइस कर सकते हैं। क्वालिफाइड पर्सन, इसमें क्या था बेटा, जितनी हमने मांगी है क्वालिफिकेशन, कभी कभी उससे भी ज़्यादा क्वालिफाइड पीपल्स अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और उनके पास हायर टेक्निकल नॉलेज होता है। और नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जब बेटा कोई नया व्यक्ति हमारी कंपनी में आता है तो उसको देख करके पुराने सोचते हैं कि हम भी और अच्छा काम करें, और इन दोनों में होता है कॉम्पिटिशन। वो सोचते हैं हम बेटर करें, नए वाले पुराने सोचते हैं हम बेटर करें। इस कॉम्पिटिशन में क्या होता है बेटा, दोनों ही अपने को इम्प्रूव करते हैं। अब इसमें डिमेरिट्स क्या है इसका पहला डिमेरिट्स होता है मॉरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन, क्योंकि पुराने लोगों को ये लगता है कि अरे हमें प्रमोट नहीं किया, कोई नया लाया बाहर से, क्या हम इस लायक नहीं है क्या। सेकेंड, न्यू एम्प्लॉय कभी कभी क्या होता है बेटा, नए एनवायरनमेंट में नए रूल्स में एडजस्ट नहीं कर पाता है। थर्ड क्या बेटा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, उनकी एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, हमको उसके लिए एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, उसको पूरा पैनल के थ्रू हमको उसको सबमिट करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है एंड सो। और फोर्थ बेटा क्या है, ये इसलिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि हम किसी भी जॉब पोजीशन को तुरंत नहीं फिल कर पाते हैं। और इसमें कौन से कुछ कॉमन सोर्सेज हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेटा इसमें क्या होता है, जो बहुत ही टेक्निकल नहीं बल्कि नॉर्मल चीज़ों की जॉब होती है, जैसे कि स्वीपर के लिए, पियून के लिए हम डायरेक्टली लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू, बस लोग आते हैं उनको हम अपॉइंट कर लेते हैं अपनी कंपनी में। फिर है कैजुअल कॉलर। जनरली बेटा क्या होता है कि ऐसे भी लोग अपने आप अपना रिज्यूम आते हैं सबमिट करने ऑफिस में, और जो कुछ अच्छे ऑफिस वाले होते हैं बेटा उनका एक करते हैं कलेक्शन, मीन्स रिज्यूम बैंक, मीन्स दे कलेक्ट द रिज्यूम। व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड वी कॉल देम people from those resumes, that's known as casual callers. मीडिया एडवर्टाइजिंग में तो क्या होता है बेटा, इसमें न्यूज़पेपर में या किसी भी और तरीके से हम एडवर्टीजमेंट देते हैं लोकल या रीजनल न्यूज़पेपर में, जिससे कि जिनके पास वो क्वालिटी टैलेंट हो वो हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ बेटा होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है एक तरह से होता है मिडिल मैन, जो कि जॉब सीकर्स को और ऑर्गेनाइजेशन जिनको वर्कर चाहिए उन दोनों को मिलाता है। मीन्स जो व्यक्ति होते हैं अनएम्प्लॉयड वो अपना कराते हैं रजिस्ट्रेशन उस ऑफिस में, और जिन भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर चाहिए होते हैं वो इन ऑफिस में करते हैं कांटेक्ट और अपने अकॉर्डिंग वहाँ से वर्कर को बुला लेते हैं काम के लिए। बट ऐसे ही कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज भी हैं
जो अपना सर्विस चार्ज देती हैं और लोगों को वर्कर सप्लाई करती हैं। सिर्फ बेटा होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। बेटा कभी कभी क्या होता है, सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो प्रोफेशनल कॉलेजेस, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज से मिल करके अपने यहाँ अपने कॉलेज में कंपनीज के हेड्स को बुलाते हैं और उनको यहाँ पर नए स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए काम करने के लिए मिल जाते हैं आसानी से। इसे हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए BBA कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं, आपका MBA का लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम बाकी है, उसके 2-3 महीने पहले ही कोई बड़ी कंपनी आपके यहाँ आएगी, कुछ बच्चों जो होंगे, सिलेक्टेड बच्चे होंगे और टॉपर बच्चे होंगे, उनका इंटरव्यू लेंगी और उनमें से कुछ लोगों को वो कह देती हैं कि ओके आफ्टर पासिंग एग्जामिनेशन यू आर एबल टू ज्वाइन अवर कंपनी। इसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। बट नेक्स्ट 7th है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। बट कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पहले से लोग काम कर रहे हैं, हमको उन पर विश्वास होता है, वो भी बता देते हैं कि भाई मेरा रिलेटिव है या मेरा जानने वाला कोई है, वो इस काम के लिए अच्छा है, आप उसको सकते हैं काम पे। तो बोला जाता है ठीक है बुला लीजिए उसको आप। तो फिर वो हमारा करंट एम्प्लॉयज़ या प्रेजेंट एम्प्लॉय होता है, उस व्यक्ति को बुला करके कंपनी में मिला देता है और उसको जॉब मिल जाती है। फिर बेटा होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके अंडर में बहुत सारे लेबर्स होते हैं, वो उन लेबर्स को सप्लाई करते हैं। मींस जिनको लेबर चाहिए होते हैं वो इनसे बात करते हैं और ये लोग विलेज में, सिटीज़ में, अलग अलग जगह पे लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर ही सप्लाई कर पाते हैं ये। फिर बेटा नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। बेटा बहुत सारी जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो TV पे भी देती हैं एडवर्टीजमेंट अपनी कंपनी में वर्कर हायर करने के लिए, और कुछ लोग उसको भी देख करके ज्वाइन अप्लाई कर देते हैं जॉब। वेब पब्लिशिंग। बेटा वेब पब्लिशिंग में क्या होता है, आजकल इंटरनेट पे जैसे आता है naukri.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो जॉब सीकर्स के लिए होती हैं, जिसमें जॉब सीकर्स अपना प्रोफाइल सबमिट करते हैं और बड़ी कंपनीज उनको देखती हैं और उन्हें अपना बुला लेती हैं, या वो कंपनीज खुद ऑनलाइन निकालती हैं एडवर्टीजमेंट्स, लोग उसको भी देख करके अप्लाई कर लेते हैं। और लास्टली है फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पे जिसमें ज़्यादा अपना स्वीपर, प्यून, मशीन ऑपरेटर्स, इन सभी के लिए भी जो छोटे मोटे काम करने के लिए होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी वैकेंसीज़ को हम फैक्ट्री गेट या नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, ताकि आने जाने वाले देखते हैं और उन्हें काम करना होता है तो वो हमारी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं। इट इज़ ऑल टोटल रिक्रूटमेंट्स। आई hope you all are understood recruitment.